नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर असामाजिक तत्वों ने हमला किया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने सीएम केजरीवाल के घर पर हमला कर सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बैरियर तोड़ दिए। इसके अलावा गेट पर लगे बूम बैरियर भी तोड़ दिए गए। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी के गुंडों ने अरविंद केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ की। साथ ही उन्होंने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल पर हमला किया गया है और वो चुनाव में नहीं हरा पा रहे तो अब ऐसे खत्म करना चाहते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि बीजेपी पंजाब के रिजल्ट से बौखला गई है और चुनाव में टक्कर नहीं ले पा रही आम आदमी पार्टी की, जिसके बाद असामाजिक तत्वों को बीजेपी ने भेजा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला कराया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया डिप्टी सीएम ने कि बूम बैरियर्स तोड़े गए और सीसीटीवी कैमरों को क्षतिग्रस्त किया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के गुंडों ने केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ की है। तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस देखती रही और अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला होता रहा। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम का, जो उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ये तोड़फोड़ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यूथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बताई जा रही है। डिप्टी सीएम की तरफ से मनीष सिसोदिया ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत और भारतीय जनता पार्टी को मिली 0 सीट के बाद बीजेपी इस हरकत पे उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। आज पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पहुंचाए गए। उनका सीसीटीवी तोड़े गए, उनके घर के, उनके बूम बैरियर तोड़े गए, सिक्योरिटी के बूम बैरियर तोड़े गए उनके घर के, और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया जाके। आज जाहिर सी बात है, बहुत साफ दिख रहा था आज कि किस तरह से बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में नहीं हरा पा रही है, अरविंद केजरीवाल जी को पीछे नहीं कर पा रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी को हत्या करके उनकी खत्म करने की कोशिश कर रही है। आज का ये पूरा हमला बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला किया गया, उनकी हत्या कराने के लिए किया गया। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को हाथ लगाने की कोशिश मत करो। इस तरह से हमला करके उनकी हत्या करवाने की साजिश करोगे, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जानलेवा हमला किया है, जानबूझ के पुलिस लेके गई वहां पर बूम बैरियर के पास में, गुंडों को लेके गई, उनके सीसीटीवी कैमरे तोड़वाए गए, उनके घर के बूम बैरियर तोड़वाए गए। जो मैंने पहले कहा, फिर से दोहरा रहा हूं कि पंजाब में हार की वजह से पंजाब में 0 सीट मिली है भारतीय जनता पार्टी को, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। उससे पूरी तरह से बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी। और अब वो केजरीवाल जी को जब चुनाव में नहीं हरा पा रही, जब किसी तरह से साजिशें कर करके नहीं हरा पा रही, तो अब वो उनको मरवाना चाहती है, उनकी हत्या कराना चाहती है। ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। और आज जो किया वो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी की हत्या का एक षड्यंत्र किया है इन्होंने। कंप्लेंट कर रहे हैं, सारा सब कुछ पुलिस, जो पुलिस वहां लेके गई है, कंप्लेंट तो उसी से करेंगे। तो ये क्या सर, ये एक तरीके से क्रिमिनल आप इसको देख रहे हैं या पॉलिटिकल देख रहे हैं? किस तरीके का ये जो पूरा आज जो हुआ है केजरीवाल जी के घर? सीधे सीधे क्रिमिनल है, पॉलिटिकल कहाँ है? पॉलिटिक्स तो बहाना है। वास्तव में तो अरविंद केजरीवाल जी को मरवाना है इनका इरादा। ये क्यों लेके गए वहां पे? कैसे किसी मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंच सकती है पुलिस इस देश में? ये गुंडे इस तरह से पहुंच सकते हैं इस देश में? केवल और केवल क्योंकि उनकी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी पुलिस को साथ में लेके इस हत्या को अंजाम देना चाहती है। सर, पुलिस अधिकारी की तरफ से अभी तक कोई बयान, किसी तरह कोई एक्टिविटी नहीं, अभी आप ही लोग लाओगे बयान तो। Sir, usually there is a barricade when you enter from the main road into that slip road. There is a police barricade, like a heavy barricade, and presence of police there. So what happened to that? I mean, was it there from the morning, or was it absent since the morning, or they broke that? तो इसी से समझ में आता है ना कि पुलिस लेके गई है हत्या करवाने के लिए केजरीवाल जी की, उनके दरवाजे पे लेके गई है बीजेपी के गुंडों को। आज सर, ये तो बात पहले भी ऐसा हुआ है कि जब लोग बिल्कुल गेट के पास चले गए, वहाँ पर कुछ लिख दिया, गाली छोड़ दी, पहले भी
तो आज तो सारे सिक्योरिटी कैमरे तोड़ दिए, इसका मतलब साजिश कुछ बड़ी है। सारा बूम बैरियर तोड़ दिया। कैसे सीएम के घर के सामने का एकदम गेट पे लगा हुआ बूम बैरियर तोड़ा जा सकता है? इन हथियारों को पुलिस लेके आई है। बिल्कुल, कैसे ले गई? पुलिस लेके गई है वहां पे, पुलिस की मौजूदगी में हुआ है सारा कुछ। बूम बैरियर तोड़ा गया है, उनके घर के सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए हैं, सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। बीजेपी के गुंडे पूरा उत्पात मचा रहे हैं वहां पे। जस्ट वॉचिंग। Have you filed a formal complaint till now? तो मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी के गुंडों ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर ये तोड़फोड़ की है और साथ में पुलिस थी और पुलिस उस पूरे मामले को देखती रही, कुछ नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की गई और बूम बैरियर्स के बाद सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ा गया, क्षतिग्रस्त किया गया। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम अरविंद केजरीवाल जी के घर पर असामाजिक तत्वों ने हमला किया, सीधे तौर पर निशाना साधा है। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी से हैं, खेमचंद शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधे सीधे इस पूरे मामले पर सबसे पहले रिएक्शन खेमचंद शर्मा जी का लेना चाहूंगा। खेमचंद शर्मा जी, किस तरीके से बीजेपी पर सीधे सीधे आरोप लगाया है डिप्टी सीएम ने, मनीष सिसोदिया ने? आपने सुन रहे होंगे जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पर सीधे सीधे हमला, साथ ही केजरीवाल पर जान से मारने की कोशिश। देखिए, असामाजिक तत्वों के घरों पे दिल्ली वासियों ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया है। ये एक सही स्टेटमेंट है। असामाजिक तत्व उनको कहते हैं जो दुख और दर्द में लोग रहते हैं, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ना देने का काम जो लोग करते हैं उनको असामाजिक तत्व कहते हैं। और वो काम केजरीवाल जी ने, केजरीवाल के एमएलए ने, केजरीवाल जी की पार्टी ने किया। उन्होंने ठाके लगाए उन लोगों के दुख और दर्द पे जिन्होंने अपने भाई बहन मामा चाचा ताऊ को लॉस किया और अपने घरों छोड़ के उनको दर दर की ठोकर खानी पड़ी। ऐसे लोगों का अपमान, जिसमें हिंदू, सिख और सभी समाज लोग कश्मीर में रहने वाले लोग थे, उनका अपमान करने का काम किया। वो उन्होंने अर्बन नक्सल के प्यार में और जो आतंकवाद के प्यार में, मैं क्यों कह रहा हूँ अर्बन नक्सल के प्यार में, आपने भी देख लीजिए, उनके आर्टिकल्स को प्रमोट करते हुए आम आदमी पार्टी के हैंडल दिखाई देंगे, केजरीवाल जी दिखाई देंगे। इनका पुराना संबंध है, पुराना याराना है। खेमचंद जी सीधे सीधे आरोप तो बीजेपी पर लग रहा है ना कि बीजेपी ने असामाजिक तत्वों को भेजा, बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे, युवक ब्रिगेड के। केजरीवाल है और दिल्ली वालों का जो गुस्सा है वो तो इन पे जाहिर होगा ही होगा और वो लगातार होता रहेगा जब तक ये माफी नहीं मांगते। ये चोर हैं, असामाजिक तत्व हैं और इनके खिलाफ दिल्ली वाले प्रदर्शन करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी उस प्रदर्शन का लीड हमेशा करती रहेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ खड़ी है, जनता की भावना के अनुसार चलती है। ठीक है पवन शर्मा जी, लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। बात करनी चाहिए, मुझे इनका जवाब देना चाहिए। पवन शर्मा जी, साफ तौर पर असामाजिक तत्वों का ही अर्थ बदल दिया खेमचंद जी ने। खेमचंद जी कह रहे हैं कि असामाजिक तत्व हैं, पीड़ित है दिल्ली सरकार में, वो लोग प्रदर्शन करने गए थे और बीजेपी उसका समर्थन करती है। उनके इस बयान को किस तरह से दिख रहे हैं? देखिए सौरभ भाई, सबसे पहले तो मैं ये बड़ा हास्यास्पद, बड़ा दुखद लगता है कि भाजपा जिस तरह से रिएक्ट करती है और दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री, 2 करोड़ लोगों ने जिस मुख्यमंत्री जी को चुना और उनके घर पे जाके भाजपा के गुंडे हमला करते हैं और उसको दिल्ली पुलिस संरक्षण देती है, दिल्ली पुलिस गेट तक लेके जाती है। और देखिए वो गुंडे क्या करते हैं कि सीसीटीवी कैमरे तोड़ देते हैं, वहां के बूम बैरियर होते हैं सिक्योरिटी के लिए, वो तोड़ देते हैं, गेट पे पेंट कर देते हैं, घर में घुसने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से ये मुख्यमंत्री जी पे जानलेवा हमला जिस तरह से हुआ है, भाजपा आज पंजाब में, दिल्ली में इनकी जो करारी हार हुई है, भाजपा बौखला गई है और उस बौखलाहट की हार की डर से अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जानलेवा हमला कर रही है। जब इनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को ये वोटों से नहीं हरा सकते, चुनाव में जाके हरा नहीं सकते, तो इनको लगता है कि उनको मिटा देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको मार देना चाहते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमला अरविंद केजरीवाल जी पे नहीं हुआ, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि पे हुआ है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों पे हुआ है। दिल्ली के लोग इनकी गुंडागर्दी से आज बहुत परेशान है, दिल्ली के लोग बहुत गुस्से में हैं। जिस तरह से भाजपा गुंडों की पार्टी बनती जा रही है,
हार की बौखलाहट मात्र है सौरभ भाई इनकी भाजपा की। और देखिए इनको कश्मीरी पंडित की बात करते हैं तो कश्मीरी पंडित से कोई मतलब नहीं है। जब 1990 में सरकार थी, भारत सरकार थी केंद्र में, जब यहाँ पे जगमोहन जी थे तब इन्हीं के वो थे, इन्हीं के मंत्री अटल जी की सरकार में। उन्होंने उस टाइम पे क्या किया, और देखिए उससे बड़ा खतरनाक क्या हुआ, 1993-94 में यहाँ पे कश्मीर से कुछ टीचर्स आए, रिफ्यूजी दिल्ली आए, और उन्होंने दिल्ली सरकार से मांग की। उस टाइम पे इनकी भाजपा की सरकार भी रही है, बाद में कांग्रेस की सरकार भी रही है। उनकी सिर्फ इतनी सी मांग थी कि हमको नौकरी दे दीजिए और हमारी नौकरी को पक्की कर दीजिए। इन भाजपा कांग्रेस ने मिलकर आज तक उनको खाली ठगा है, कश्मीरी पंडितों का दर्द बेचा है, उनके लिए उनके दुखों पे मलहम नहीं लगाया है, और इन्होंने उनको नौकरी तक देने नहीं दी, पक्की तक नहीं करने दी। जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में बनी तो अरविंद केजरीवाल जी के कैबिनेट ने सबसे पहले नोट पास किया कि हम कश्मीरी पंडितों को, अपने भाइयों को पक्का करना चाहते हैं, और कैबिनेट से अप्रूव कर दिया। उसके बाद क्या रहा, भाजपा के चुने हुए लोग, ये यहाँ के उपराज्यपाल होते हैं, उपराज्यपाल जी ने उस पे एक नोट लिख दिया कैबिनेट नोट के ऊपर कि देखिए सर्विसेज आपके अंडर नहीं आती, इसको हम नहीं कर सकते। जब यहाँ पे जो कश्मीर के पंडित थे वो उनको कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट में जाके दिल्ली सरकार ने पक्ष रखा, देखिए हम तो अपने कैबिनेट से इनको पहले इनको पक्की करने का पास कर चुके हैं। पवन जी कुल मिलाकर बात रखनी पूरी अपनी, मैं 5 सेकंड में रख लूं बात अपनी। फिर कोर्ट के माध्यम से वहां से राहत मिली, कोर्ट ने दिल्ली सरकार को सराहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसको पक्के करिए, तब जाकर उनको नौकरी मिल पाई। और भाजपा वहां कोर्ट में जाके उनकी नौकरी को नौकरी के सामने खड़ी हो गई। इनकी उपराज्यपाल जी ने भाजपा की लीगल सेल की हेड थी, उनको वहां पे उनका दिल्ली सरकार का पक्ष रखने के लिए भेजा। ये बड़ा लगातार झूठ बोल रहे हैं, मेरे को रिस्पॉन्ड करने का मौका दीजिए। खेमचंद जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। पवन जी भी कह रहे हैं और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी हमने सुना, उन्होंने भी कहा कि अब चुनाव में नहीं हरा पा रहे हैं तो इस तरीके की हरकत पर बीजेपी उतर आई है, जान से मरवाने की कोशिश की जा रही है। आखिर अगर जैसा कि पवन जी कह रहे हैं और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी तमाम आरोप लगाए, शिकायत भी उन्होंने दर्ज की है, आपका रिएक्शन चाहूंगा। क्या बीजेपी सामने से आम आदमी पार्टी से चुनाव की जो बात है उनके बयान में कितनी सच्चाई है और कितनी बात ठीक है ये जो मनीष सिसोदिया ने कही है और जो पवन जी भी कह रहे हैं? हेलो, मैं बात रखूं अपनी? जी बिल्कुल। आम आदमी पार्टी क्या करी, हमने चुनाव में नहीं हराया, तो 2017 में हराया, 2019 में हराया, अभी 4 राज्यों का इलेक्शन देखिए। उन्होंने तो कहा था गोवा में सरकार बनेगी, इन्होंने कहा था उत्तराखंड में सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। इस तरीके से इन्होंने धूल चाटी वहाँ पे ने दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह इनको हरा सकती है, हर समय हरा सकती है। लेकिन इन्होंने असामाजिक काम किया, इन्होंने वो काम किया कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई संजय नहीं कर सकता, जो सिर्फ कश्मीरी पंडितों को परमानेंट के इनके झूठ का मैं खुलासा करता हूँ। विधानसभा में जाके इनके कैबिनेट ने उसको मंजूरी नहीं दी कि हम कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट में कैसे जाना पड़ा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने वहाँ पे सहयोग नहीं किया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने वहाँ पे जाके कभी भी साथ देने का काम नहीं किया, बल्कि खेमचंद जी एक सेकंड, पवन जी एक सेकंड, पवन जी एक सेकंड, खेमचंद जी बीजेपी पर आरोप भी तमाम तौर पर लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी चुनाव में नहीं हरा पा रही। पंजाब में प्रचंड जीत के बाद मनीष सिसोदिया ने खुद कहा है डिप्टी सीएम में बीजेपी को 0 सीट मिली है, तो अब इस तरीके की हरकत पर उतर आई है बीजेपी। कितने को किसी को नहीं दिया, इनको तो कश्मीरी पंडितों से नफरत है, प्यार नहीं है, नफरत है। और इसीलिए असामाजिक तत्व है और असामाजिक तत्वों का विरोध होना चाहिए, हम करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी पड़ रही है, इनको सफाई देनी पड़ रही है, क्योंकि इन्होंने महापाप किया है और महापाप का परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। इनको बदुआ लगी है, इनको श्राप लगा है कश्मीरी पंडितों का। ठीक है, पवन जी भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन खेमचंद जी जो आज दिल्ली के सीएम के आवास पर वाले चोले से बाहर आना पड़ेगा। आज भाजपा कश्मीरी पंडितों को दर्द को बेचकर अपना खाली पैसा, मोटा पैसा कमाना चाहती है, इनको सरोकार नहीं है। आज देखिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने संसद में मुद्दा उठाया, देखिए हम कश्मीरी पंडितों के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, सांसद अपनी जेब से पैसे देंगे, सांसद अपनी फंड से पैसे देंगे, हम तैयार हैं। एक सांसद भाजपा का सांसद नहीं आया उनके लिए काम करने के लिए। बताइए, आज भाजपा की सरकार रही है, 8 साल आपको सरकार में हो गए भाजपा को, आपने कितने कश्मीरी पंडितों के लिए वहां पे काम किया? बताइए, एक काम किया हो? कोई काम नहीं किया। इन्होंने खाली देश की भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम किया भाजपा ने, इनको कोई कश्मीरी पंडित सरोकार नहीं है। ठीक है पवन जी, खेमचंद जी से लास्ट रिएक्शन में लेना चाहूंगा। खेमचंद जी, सीएम केजरीवाल के घर के बाहर जो बूम बैरियर्स तोड़े गए, सीसीटीवी तोड़े गए, क्या वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, बीजेपी की तरफ से करवाया गया?
ये दिल्ली का गुस्सा है, दिल्ली के लोगों का गुस्सा है। जिस तरीके से केजरीवाल ने असभ्य और असामाजिक तरीके की भावना अपनी विधानसभा में व्यक्त करी, उसका गुस्सा है, वो लगातार प्रदर्शित होता रहेगा और आम आदमी पार्टी को माफी मांगनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों को हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनीष सिसोदिया ने तमाम तौर पर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी ने उच्च स्तर पर भी शिकायत की है कि आखिरकार इस पूरे प्रकरण पर कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि केजरीवाल के घर के बाहर जो मुख्यमंत्री हैं उनके सुरक्षा घेरे को तोड़कर बूम बैरियर्स तोड़े जाते हैं, सीसीटीवी कैमरे तोड़े जाते हैं और ये सब पुलिस की निगरानी में होता है। और कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ता ये सब करते रहते हैं, पुलिस देखते रहती है। बड़ा सवाल है कि आखिरकार अब क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे सुरक्षा को लेकर और केंद्र सरकार इस पर क्या कुछ कहती है। फिलहाल मेरे साथ वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर।